प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह का हिस्सा लिया और इस मौके पर पीएम ने चौरी चौरा पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। पीएम ने कहा कि इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। जनता के मन में भरा आत्मविश्वास, चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, चौरी चौरा के। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंडी में किसानों के फायदे के लिए उसे कहीं भी फसल बेचने की आजादी होगी। सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसले किसान के फायदे का आधार बनेंगे। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, भी दे गांव अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा समारोह में बोलते हुए बजट का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बजट को हमने किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। सीएम योगी चौरा चौरी समारोह में स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने चौरी चौरा के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि शहीदों की स्मारक स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने वंदे मातरम भी गाया। प्रदेश के सभी जिलों में वंदे मातरम गायन का नया रिकॉर्ड बना। जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए
जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि चौरी चौरा का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन सरकार किसानों के साथ देश में इस समय बुरा सलूक कर रही है। देश का गौरवशाली इतिहास है और देश का एक एक बच्चे को इस पे नाज है, लेकिन वर्तमान में आप क्या दे रहे हो? वर्तमान में हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, देश की रीढ़ की हड्डी अपने अधिकार के लिए धन में बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है, लेकिन आप उसको अधिकार तो दिला नहीं रहे हो। उसके रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हो, चारों तरफ से कटीले तार लगा दे रहे हो। कभी किसानों को बोला जाता है ये खालिस्तानी है, कभी किसानों को बोला जाता है ये पाकिस्तानी है, कभी किसानों को बोला जाता है ये चोर डकैत है। हमारे देश के किसानों का अपमान हो रहा है, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। आप हमारा गौरवशाली इतिहास याद कीजिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हमारे वर्तमान को तो ऐसा बनाइए कि आने वाली जनरेशन इसको गौरवशाली समझे। आप आने वाली जनरेशन को कैसा इतिहास देना चाहते हो, यह चिंता की बात है देश के लिए। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।